नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि आप जेक ने आप 5 मॉडल सेट क्वेश्चन जारी कर दिया है क्लास 10th के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आया आपके लिए, जिसमें मैं आपको सेट 2 का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं सेट 1 का एक्सप्लेनेशन बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देख लें और फिर सेट 2 का आप देखें। तो दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनफल के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसका जो गुणनफल आएगा उसको किस प्रकार का लिख सकते हैं, तो वही आपको बताना है। ठीक है, तब सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड कर दें। आप तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो ये आपका 140, ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका 140। ठीक है, 2 से लगाएंगे 70, 2 से 35, फिर कितना 5 से 7 और 7 से 1। आने को क्या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी जो जिसे आपका दिया है दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे आपका मान लीजिए ऐसे 10 दिया है और 16 दिया है, इसका एलसीएफ और एलसीएम आदि दोनों को गुना कर दें, इसका दोनों का, तो किसके बराबर होगा, इसके गुना के बराबर होगा। यानी एचसीएफ गुना एलसीएम किसी भी संख्या का बराबर होता है उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे संख्या क्या दिया है, आपका संख्या दिया है ए और बी। देखिए तो ए और बी के गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 45 और 160 का एचसीएफ निकालिए। किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालिए। कैसे निकालते, तो जो बड़ा है सबसे बड़ा मेरा क्या है 160, उसको इधर लिख देते हैं, और 45। ठीक है, अब कितना गुना करें, यदि मैं इसमें 3 गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3 कर दूंगा तो 5 या 15, 4, जिसे देखिए यदि मैं इसमें 3 गुना कर देगा तो कितना आ जाएगा, 5 15, 1 4 12, 135। यानी हो सकता है ये, तो चलिए 3 गुना कर दे 135 आ गया। ठीक है आपका, और कितना घट रहा है, और आपका घट रहा है 25। ठीक है, यहाँ 25। उसी प्रकार आप नहीं, यहाँ 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप करते रहेंगे। तो 45 आया, अब जो 25 आया यहाँ पे 25 लिख दे, एक बार गुना होगा प्लस बचेगा 20। ठीक है, अभी भी 0 नहीं आया है तो फिर आप कर दें 25, यहाँ लिखे हैं 20 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, अब फिर नहीं आया तो आप करेंगे क्या, क्या आया था आपका 25 बराबर 20 गुना 1 प्लस 5, फिर 20 को करें 5 इन 4 प्लस 0। तो देखिए अब 0 आ गया यहाँ पे, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो ये वाला होगा जो यहाँ से आपने लिखा होगा। ठीक है, यानी आपका एचसीएफ क्या आ गया 5। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ठीक है, और उसका जो पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा कथन सत्य था। आप पढ़े होंगे ये फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ये धनात्मक पूर्णांक जो होता है, मतलब आप उसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना, तो उसी में आपका ये फॉर्मूला है। तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक के गुणनफल इतना है तो उसके शून्य ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखिए आपका ये बहुपद दिया है, ठीक ना, तो शून्य का गुणनफल दिया है, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, जैसे मैंने शून्य का अल्फा और बीटा मान लिया था, इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया आपका 8 दिया है। ठीक है, 8 दिया है, और अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे देखें
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 8। और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ये होता है बराबर 8। ठीक है, तो सी आपका कितना है यहाँ पे, सी आपका अल्फ़ा है और नीचे ए कितना है, ये 1 बराबर 8, यानी अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब अल्फ़ा बराबर 8 आ गया तो अब इस अल्फ़ा को मान यहाँ रख दें, इसमें यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा और यहाँ बीटा हो जाएगा बराबर 8। 8 कटेगा तो आपका हो जाएगा 1, यानी अल्फ़ा का मान 1 और बीटा का मान 8 हो जाएगा। तो आपको पूछा है कि शून्य, तो शून्य क्या मानते हैं आप, अल्फ़ा और बीटा मानते तो वहीं उसका, तो अल्फ़ा का मान कितना आया आपका 1 और बीटा का मान 8, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 8 राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना कि शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना होगा। तो अब इसको सिंपल सा ऐसे करें, ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, तो देखिए आप पहले निकाल लें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस, ऐसे रुकिए यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी बट्टा ये, तो माइनस बी कितना है आपका, माइनस का माइनस बी आपका 2 और ये का मान 1, यानी -2 आया। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा आपका सी बाय ये, तो सी बाय ये क्या होता है आपका सी बाय सी, यानी सी का मान 1 है और ए का मान 1 भी, तो 1/1 1 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर सॉरी ऊपर यहाँ पर बचेगा बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था आपको यहाँ पे -2, तो -2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पे 1 आया, तो 1, यानी -2 बटा कितना -2, तो -2 कहाँ आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आगे की किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है शून्य की संख्या, तो आपको शून्य की संख्या निकालना था, मैंने पीछे भी बता रखा था, तो जितना एक्स एक्सिस को टच करेगा वही आपका शून्य, तो कितना बार टच कर रहा है, एक यहाँ 2 एक 3 और एक 4 बार टच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म इतना, ये दो आपका समीकरण दिया है और उसमें क्या दिया है कंडीशन, कंडीशन आप देखें, कंडीशन दिया आपका कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो समीकरण युग्म का होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तब देखिए ये मैंने केस पीछे बता रखा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, लेकिन यदि यहाँ यहीं पे बराबर नहीं होगा a1/a2 बराबर b1 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपका हो जाएगा अद्वितीय हल, और यदि यहाँ नहीं होगा ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यदि आपका यहाँ रहेगा डज नॉट a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपका हो जाएगा कोई हल नहीं, लेकिन आपका क्या अभी तीनों बराबर है, तो एक मिनट, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो गया ये देखिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अनेक हल होगा, आप अनंत हल होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि दो रेखाएं इतना और इतना समांतर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर के केस में क्या होता है, समांतर के केस में कैसे अभी मैंने बता रखा था a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, ठीक है ना, तो आप इसका यूज करके कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करें a1/a2 निकालें, 3 a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2 बराबर a1 कितना है b1 कितना है 2k और b2 कितना है 5, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, इसको कहा लें, इसको जब इक्वल नहीं होता तो इसको कोई फायदा नहीं है, तो आप यही से ले लें। ठीक है, तो आप क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका, इधर आपका आ जाएगा 15, उधर आपका आ जाएगा 4k, यानी के बराबर क्या आ जाएगा 15/4। आपको ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन है 15/4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला कि के किस मान के लिए रेखीय युग्म इतना असंगत होगा, तो देखिए असंगत तभी होता है जब क्या होता है समांतर होता है, ठीक ना, समांतर के केस में असंगत, यानी कि जब क्या हो कि a1/a2 बराबर b1/b2
B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो वो होता है समांतर, ठीक ना, रेखा समांतर होता है और उसमें कोई हल नहीं होता है, ठीक ना, और वो असंगत होता है, ठीक है। अब ये तीन चीज़ याद रखें, जब A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समांतर होता है, कोई हल नहीं होता और असंगत होता है। लेकिन यही जो दो केस है जिसमें एक हल होता है, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और एगो जो तीनों बराबर होता है, ठीक है, तीनों बराबर होता है, उस केस में दोनों क्या होता है, संगत होता है, ठीक है, संगत, ठीक है। तो आपके यहाँ क्या बोला कि आपका असंगत बोला, तो आप समझ सकते हैं असंगत मतलब समांतर वाला केस, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 वाला डज नॉट इक्वल टू C1/C2 वाला बोला है। तो A1/A2 ए कितना है आपका 8, A2 कितना है के, B1 कितना है बराबर की B1 5 और B2 10। और बराबर नहीं होता तो इसको हम नहीं लेंगे, मैंने पीछे जैसे पीछे बताया था। अब से हम उसी प्रकार क्रॉस मल्टी, या पहले इसको काट लें, ठीक है, इससे कटा, अब इसको गुना करते हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न समीकरण युग्म 5x + 3 बराबर 4, 3x - 2y बराबर 10 का हल क्या होगा। तब इसका हल कर दें। अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ तो कितना है 5x + 3 है, यहाँ पर लिख देता हूँ 3x - 2y बराबर 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका कोई सेम नहीं है, यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, यहाँ 5x है और यहाँ 3x है। तो आप क्या करें, यहाँ पे दोनों को एक सेम करें, ठीक है। या फिर आप सिंपल से इतना नहीं करने पर तो आप मान बैठा लें। जैसे अभी देश में 1 मान बैठाएंगे तो कितना आएगा 5 + -1 -3 आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर जैसे कि 5 × 1 5, वाई में 1 बैठाएंगे तो -3, यानी -3 बराबर 4। ये देखिए बराबर नहीं आ रही, छोड़ दें। ऑप्शन नंबर 2 बैठाएं। ऑप्शन नंबर 2 बैठाने पर क्या आ जाएगा, इधर 5 × 2 10 और फिर 3 में -2 गुना करेंगे 6 बराबर 4। देखिए ये आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता हो, नहीं तो आसान क्वेश्चन आता है तो उससे जोड़ घटाव करके आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर ये और y बराबर b दिया है, तो इसका हल करके a और b का मान क्रमशः क्या है। यानी आप दो समीकरण दिया है तो आप यहाँ पर देखें, आप यदि फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और इसे हल करेंगे जैसे x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4। इसमें क्या देखिए -y + y कट गया, कितना बचा 2x बराबर 4 2 6, यानी x बराबर कितना आ गया 6/2, यानी कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 आ गया तो किसी में एक में रख दें, चलिए मैं इसमें रख देता हूँ, समीकरण एक में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ x का मान 3 - y बराबर 2, ये -y उधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो यानी 3 - 2 बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया 1, यानी x बराबर 3 और y बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो x का मान क्या है ये है, तो a का मान क्या हो जाएगा 3 और y का मान b का मान क्या है y, यानी 1। तो 3 और 1, 3 1 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय समीकरण युग्म इतना और इतना के हल क्रम से, सिंपल सा वही हल है। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप सबको अच्छा क्या रहेगा कि आप इसको पुट कर दें, ठीक है ना। जैसे x बराबर 2 पुट करेंगे और y बराबर 3, तो कितना आएगा 5 दूना 10 और 3 में करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर 16। देखिए यहाँ इसमें आ रहा है, इसमें भी देख लें, दूसरा में भी 7 दूना 14 -4 दिया 12 बराबर 2, 14 में 12 किया 2 और इधर भी 2, नहीं ये भी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, आपको यहाँ चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए देखिए मैं शॉर्ट तरीके बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए x और आपका बाहर भी x है, ठीक है ना। तो x × x कितना हो जाएगा x², और यहाँ पे देखिए x + 2 यहाँ भी गुना होगा तो x² आएगा, यानी दोनों तरफ x², तो दोनों तरफ क्या होगा कट जाएगा, तानी कट जाएगा तो x² का टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर, यानी x² यहाँ पे आएगा, लेकिन इधर कोई टर्म ऐसा नहीं जिससे मेरा x² आएगा, तो यहाँ पे क्या x² मेरा बच जाएगा, तो क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। और आगे देख लें, आगे भी यहाँ पे है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी क्या आएगा x² आएगा, x से गुना होगा तो, और यहाँ इधर x², दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए होल क्यूब है, यानी x का घात 3 आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, यानी वो त्रिघात हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीके, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड से भी पता कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम कंज्यूम करना है। आप देखें कि कितना टाइम हम बचा सकते हैं, कम से कम टाइम में हो जाए, क्योंकि
इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके टिक करना होता है, ठीक ना। तो आप थोड़ा टाइम देखकर क्वेश्चन को करें। अब क्या बोला है कि अगला क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है, ठीक ना। यानी आपको ये बोला है कि द्विघात समीकरण एक दिया है, ठीक ना, उसका मूल समान कब होगा और पुनरावृत्ति मतलब सेम सेम मूल, समान मूल कब होगा। तो डी बराबर जब 0 होता है तो क्या होता है, डी बराबर 0 होने पर मूल समान होता है, ठीक है, मूल समान होता है, ठीक ना, और उसी का पुनरावृत्ति होता है, ठीक ना। तो यही तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी बराबर 0। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर है, सिंपल सा विविक्तर निकालने बोल रहा है तो आप निकाल सकते हैं क्या, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac, ठीक है। तो बी आपका कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए सी 1 और सी 4 यानी 4 चौक 16, तो 25 में 16 जाएगा तो कितना बचा आपका 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या, फिर क्वेश्चन वही रिपीटेड, आप इसको कर लें, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। समीकरण इतना के मूल क्या है, यानी आपको मूल निकालना था, पहले आप क्या करें इसको डी निकाल के देख लें, यदि टी 0 से बड़ा या बराबर आएगा तभी मूल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। चलिए सबसे पहले मैं डी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो डी निकालने क्या है बी स्क्वायर, तो बी कितना है 4 है, तो 4 तो -2 है, तो -2 का स्क्वायर 4 -4, ये कितना है 3 और सी कितना है 1/3, 3 3 कटा तो 4 -4 यानी कितना हो गया 0 हो गया। तो आपको पूछा है कि मूल, तो आप देखें यहाँ पे डी बराबर क्या है आपका 0, तो आप डी बराबर 0, तब आपने क्या पढ़ा था कि डी बराबर 0 होगा तो समान मूल होगा। तो आप देखें कि समान मूल किस ऑप्शन में है, यहाँ पे तो समान मूल नहीं है, यहाँ पर भी समान मूल नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पे है, ठीक ना। तो इस केस में आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप उसको बना, तो आप उससे लगा दें एक्स बराबर -b प्लस माइनस √100d/2a, तो आपका डी तो कितना है 0 आया, इसको छोड़ हटा दें तो -b, तो माइनस माइनस बाहर और b का मान कितना है -2 और नीचे 2a, ये कितना है 3, तो यहाँ से 2 2 कट गया, कितना आ रहा है 1/3, तो 1/3 आना ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यदि द्विघात समीकरण कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, मूल समान है, ठीक है, यानी डी बराबर 0, डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ बी क्या मान आपका 4, तो 4 का स्क्वायर 16 -4ac, तो 4 का 4, ए का मान आपका के और सी का मान 1 बराबर 0। अभी 4 के उधर ले जाएं तो यहाँ क्या बचेगा 16 बराबर 4k और के बराबर 16/4 कट गया तो कितना आ जाएगा 4, तो आपका ऑप्शन कौन सा है 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें, तो मूल जैसे मैंने ऊपर ज्ञात करके आपको बताया था, पहले डी ज्ञात करें, यदि डी 0 से, देखिए यहाँ पे आपका मूल दे दिया, ठीक नहीं, तो आपको डी, यदि आपका ऑप्शन रहता कि कोई नहीं तब आप डी ज्ञात करते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन हो सकता था, लेकिन आपका कोई नहीं दिया, ठीक नहीं, तो आपको मतलब आपका मूल निकलेगा, अब मूल निकलेगा तो डी निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा उसे निकाल लें, ठीक। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये मैंने बता दिया था पीछे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एपी दिया है के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार अंतर क्या होगा, तो प्रथम पद क्या है 3 और सार अंतर क्या हो जाएगा 1 में 3 जाएगा तो -2, तो 3 और -2 किस में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है आपका एपी इतना का कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपका एक पद शून्य है, ठीक है, एक पद आपका शून्य है और वही पद निकालना कि कौन सा पद, यानी आपका ए एन दिया है कितना कि एक पद ऐसा है जो 0 होगा, ठीक है, तो आपको वही पद निकालना कि कितना नंबर में वो आता है। तो आप एन का फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 दिया है, तो ए का मान कितना है आप देखिए यहाँ पे 21 n-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान आपका यहाँ पे निकाल दें 18 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा -3 बराबर 0, ठीक है। अब आप क्या करें 21 को इधर ले जाएं तो इधर क्या बचेगा n-3, सॉरी आपका गलती हो गया, आपका हो जाएगा बराबर 0, ठीक है, आपका हो जाएगा n-1 हो जाएगा गुना
3 बराबर यहाँ इधर प्लस 21 है, उधर जाएगा तो माइनस 21। अब -3 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागम चल जाएगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा और 3 से कटेगा 21 7 आ जाएगा। तो n-1 बराबर 7 और -1 हो जाएगा तो +1 यानी n बराबर 8 आ जाएगा। तो 8 पद, 8वां पद आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि AP 7 13 19 205 में कितने पद हैं, यानी आपको निकालना है, बोला नंबर ऑफ टर्म, यानी एन इसमें भी निकालने बोला आपको। यहाँ पे an दिया है 205, आपका an दे दिया है और n निकालने बोला था। सिंपल सा, a कितना है 7 है, b निकलेगा आपका, d कितना निकलेगा 13 में 7 जाएगा तो 5 निकलेगा। तो यहाँ से a + n-1 इंटू डी से आप क्या निकाल सकते हैं, एंड निकाल सकते हैं। इतना तो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको अपने लिए मतलब आप बनाए, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 6 से विभाग होना चाहिए, मतलब 40 तो आपको, सॉरी ऐसे समझिए आप कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक ना, जैसे 6 से विभाज्य क्या क्या है, 6 12 18 इस तरह करके, इस तरह करके आपको 40 नंबर तक लिखना है। ठीक ना, और वो उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका आपको योग निकालना है। तो आप क्या करें, आप सिंपल सा 6, तो ये कितना गया 6, डी का मान भी कितना, जब 12 में 6 जाएगा तो 6। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दें, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, एन कितना है, कितना बोला 40 धन पूर्णांक, तो 40 हो गया आपका n। 2a आपका आया था 6 आया था और n आपका 40 है -1 इंटू डी का मान भी आपका कितना आया था, 12 में 6 गया तो 6 बचा था। ठीक है, 40 से कितना कटा 20 बचा और इधर आपका अंदर में क्या आ जाएगा 6 दूना 12 और 40 में 39 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 9 चक 54 4 5 बचा 6 18 और 5 23, यानी आपका आ गया 234 + 12 कितना आ जाएगा, और प्लस उसको 20 से गुना कर दें तो 220 यहाँ 234 और 12, 34 236 और 10 246, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 246, सॉरी 246। इसको एक जीरो बैठा दें, गुना कर दे 6 दूना 12 2 4 दूना 8 और 1 9, सॉरी 4 दूना 8 है 9 2 दूना 4 49 20, 49 20 आपको कौन सा ऑप्शन होगा, 49 20 ऑप्शन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है सभी त्रिभुज क्या होते हैं, सभी सॉरी सब कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज। तो आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है वो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है आपका कि यदि ABC में यदि डी समांतर BC है तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा। आप सिंपल सा लगा दें, वो पर में 6.1 यानी AD बटा BD, सॉरी AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक है, तो AD आपका कितना दिया है, AD आपका 7.2, सॉरी AD आपका नहीं याद, AD आपका निकालने बोला तो AD का AD रहने दे। आपका BD कितना दिया 7.2 बराबर AE 1.8 और इसे दिया 5.4। अब इसे कटा 18 को मान 18 कम 18 18 तिया 54। अभी 3 काटन 3 1 कम 3, ये कितना आता है 72, आपका आता है 24 48 3, यानी 24 का टेबल में आता है यानी 24, यानी इधर क्या बचा AD बटा 2.4 बराबर उधर 1 बचा, यानी AD का मान 2.4। 2.4 कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यदि एक त्रिभुज में दो कोण, एक n त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता कसौटी का नियम, यानी ये त्रिभुज दो, इसका एक कोण इसका एक कोण इसका एक कोण इसका एक कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। किस नियम से, तो डबल ये से समरूप होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो जो सर्वांग समता कसौटी कौन नहीं है, तो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में सर्वांग समता कसौटी क्या क्या पढ़े थे, SSS पढ़े थे,
एस ए पढ़े थे, एस ई एस पढ़े थे, लेकिन ए आप समरूपता में पढ़े हैं, जिसमें 3 एंगल बराबर होने पर समरूप हो जाता है, लेकिन सर्वांग समता में नहीं पढ़े। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, ये अनुपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुपात कब होता है, जब मेरा दो त्रिभुज यहाँ होता है इसका अनुपात निकालते हैं, और फिर दो त्रिभुज यहाँ होता है इसका अनुपात निकालते हैं, तब इन दोनों का अनुपात बराबर करता है। लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ दो त्रिभुज दिया है, यानी ये दो त्रिभुज दिया और कुछ नहीं दिया है, तो इसका अनुपात तो कैसे भाई, इसका तो सिर्फ अनुपात निकलेगा बराबर, तो और किसी दूसरे का देगा तब ना निकलेगा। तो यानी यह क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ, ठीक है ना। तो आप यहाँ करें दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है दोनों त्रिभुज का, तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण हो, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जैसे देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैं समबाहु त्रिभुज छाप रहे हैं, और वहाँ पे उसका कोण भी एक समकोण है, तो इस तरह छाप रहा हूँ जिसमें ये और ये मेरा बराबर है, तो इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और कौन सी यहाँ पर समकोण है, ये देता है ये दे देता हूँ मैं बी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर है, यानी ए बी बराबर क्या है मेरा बी सी, सॉरी ए सी, ये गलत हो गया, क्या है देखिए ये बराबर है और ये बराबर है, यानी ए सी बराबर मेरा है बी सी, ठीक नहीं। तो हमको बोला गया क्या कि वो कुछ ऑप्शन दिया था, आप क्या करें यहाँ पर सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एच, तो एच आपका क्या है देखिए, एच आपका है ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए कि इस तरह आ रहा है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, तभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ए बी स्क्वायर एक तरह पे इधर है, और इधर क्या है 2 AC स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए सी, ठीक है। यदि मैं बी सी की जगह ए सी लिख दूँ तो कोई फर्क है, क्योंकि दोनों बराबर है, ए सी के बराबर बी सी है, तो ए सी की जगह में बी सी, सॉरी बी सी की जगह में ए सी लिख सकता हूँ। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी कितना हो जाएगा 2AC स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 25 सेंटीमीटर, सॉरी ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर हो, तो कौन बी का मान क्या होगा। देखिए यदि इस तरह का पूछा किसी त्रिभुज में कौन का त्रिभुज में भुजा का माप दे दे और उसका कौन का मान पूछे, तो आपके लेवल में हमको लगता है कि दो ऑप्शन आ सकता है, या तो फिर समबाहु त्रिभुज का दे दे या फिर समकोण त्रिभुज का दे दे, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि तीनों भुजा बराबर होगा, 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 देगा, लेकिन अभी यहाँ आपका क्या है अलग अलग है, तो आप सिंपल सा लगा सकते हैं कि ये समकोण होगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, मैं वो बता दूंगा, लेकिन ये ट्रिक्स यदि आपका हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे अलग अलग दिया है, तो आप सिंपल सा कर दें 90 डिग्री, क्योंकि आपको लेवल में यही दो दे सकता है, ठीक नहीं। या फिर समबाहु का सभी कोण कितना होता है 90-60 डिग्री का होता है, तो आदि वहाँ आदि सारा भुजा आपको बराबर देगा तब तभी होगा समबाहु त्रिभुज, नहीं तो समकोण त्रिभुज का देगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे समकोण होगा। जैसे आपको कितना दिया है, एक मैं त्रिभुज छाप लेता हूँ, जैसे इस प्रकार का वो त्रिभुज है, ठीक है। अभी समकोण नहीं है लेकिन आपका समकोण ही होगा। जैसे ए बी सी, ए बी कितना दिया है 7 दिया है, और ये ए सी 25 और बी सी दिया है आपका 24। तब मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, तब सबसे बड़ा का क्या होता है 25 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625। अब इसको जोड़ के इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 625। तो देखिए आपका जो कर्ण का स्क्वायर है बराबर आ रहा है किसके बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर था। ये किसका प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय ही है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये किस में लगता है, कौन सा त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में। तानी ये मेरा त्रिभुज कैसा है समकोण, समकोण तो तुम्हारा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यानी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे एक वृत्त है तो वृत्त को ऐसे स्पर्श करेगा तभी ना स्पर्श रेखा होगा, यानी एक ही बिंदु पर यदि इससे टच कर दे दो बिंदु पर, ये तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा जीवा बन जाएगा इसका, ठीक है। आप फिर छेदक रेखा उसको बोल सकते हैं, छेदक रेखा जीवा या छेदक रेखा एक ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है
अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बिंदु से P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है साहब को, एक ये वृत्त है, यहाँ से केंद्र से एक बिंदु है, केंद्र से बाहर वृत्त के बाहर एक बिंदु है, उसका जो लंबाई है आपका 17 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पी की केंद्र से दूरी मान ली पी है आपका, ठीक है, और केंद्र यहाँ आपका, यहाँ से दूरी 17 सेंटीमीटर है, और जो स्पर्श रेखा इस पर खींचा गया है उसका लंबाई है आपका 15 सेंटीमीटर। तो आपका बोल रहा है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो यहाँ आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तब 90 डिग्री बना रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तब क्या होगी, ये जो आपका है 17 सेंटीमीटर वाला, ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज के सामने आनी आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण आपको क्या हो गया 17 सेंटीमीटर, और आप इसको मान लें आधार या फिर लंब जो मान लें 15 को, और एक आधार मान लें, तानी 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस आप त्रिज्या तो उसको मान लेते हैं, मैंने बी मान लिया तो बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे इसको इधर ले आए तो 17 का स्क्वायर 289 हो गया, और 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और इधर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या 289 में 25 जाएगा तो आपका बचेगा आपका बचेगा 64, 64, ठीक है ना। आप घटा के देख सकते हैं, और जो बी बराबर होगा आपका √64, यानी आपका आएगा 8, राइट आंसर। यानी त्रिज्या को कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कौन पी ओ क्यू 180 110 डिग्री हो, तो कौन पी टी क्यू बराबर है। यानी आप इसको देखिए फिगर कैसे बनेगा, जैसे देखिए आपका एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र ओ है। आप क्या बोल रहे हैं कि एक बिंदु, देखिए यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले दो स्पर्श रेखा, यानी टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा, तो जैसे मान लिया यहाँ पे एक टी है, टी मान लिया, यहाँ से स्पर्श रेखा जा रहा है टी पी, और यहाँ से अदर स्पर्श रेखा टी क्यू जा रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि कौन पी ओ क्यू, कौन पी ओ क्यू, यहाँ पे पी है और यहाँ ओ है और यहाँ क्यू है, यानी इससे मिला के यहाँ पर आपका 110 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, तो कौन पी टी क्यू, यानी आपको ये निकालने बोल रहा है। तो आप देखिए ये आपका क्या बन रहा है, इससे यानी फिर चतुर्भुज बन रहा है। तो एक चतुर्भुज में आपका कोण कितना होता है, चतुर्भुज के कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में 110 डिग्री आपको दिया है, और आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है, ये त्रिज्या वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ठीक है। त्रिज्या स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया, तीन कोण आपका पता है तो एक कोण आप निकाल सकते हैं। तो सबको जोड़ दें, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री, और जो आपको चाहिए उसको मान लेता हूँ मैं एक्स बराबर कितना होता है 360 डिग्री, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का योग। तो आप इसको घटा के जोड़ के निकालेंगे तो आपका एक्स बराबर आएगा 70 डिग्री। आप जोड़ के घटा सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल सिंपल सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको उसमें लैंग्वेज बोलना था, आप यहाँ देखिए नंबर, यानी कि बोल रहा है कि ये स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त को एक बिंदु पर, तो वही ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन नंबर ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ हो गया 35 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है कि 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी सिंपल सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और उसका मान निकालना है। तो क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको थीटा दिया है 120/360, और पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, 7 से 7 कटा, 0 से 0, 12×3 = 36। आप गुना करेंगे तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, उसको भागा देंगे तो लगभग 154 को 3 से, देखिए यहाँ पे सॉरी ऑप्शन में ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, परिधि कितना दिया, तो आपका दिया परिधि, तो परिधि क्या होता है 2πr होता है वृत्त की परिधि, कितना दिया आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका फार्मूला क्या होता है, सॉरी फार्मूला बोल रहे हैं 2/22/7 पाई का मान और आर बराबर 22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 22 से 22 कटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आर का मान क्या हो जाएगा आपका
ये 7 उधर जाएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा और 2 भागा में, यानी आर का मान कितना है 7/2। आपको आर पता है, आर बराबर 7/2। आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा, जैसे अर्धवृत्त का क्या होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का 2 से भागा दे दें, अर्धवृत्त मतलब आधा, और चतुर्थांश होता है जस्ट उसका 4 भाग करते हैं। जैसे आप यहाँ क्या किए, अर्धवृत्त में 2 भाग, तो चतुर्थांश में क्या करते हैं 2 भाग, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। तो आपको आर पता है, पाई का मान पता है, तो आप निकाल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर बटा 4 करके, तो आप उसको निकाल दें तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, ठीक है, और 1/4 आपका पहले आएगा, और आपका क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर बट्टा 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कटा, देखिए 2 से 11 कटेगा, यानी कितना आ जाएगा ऊपर 11 सत्ते 77/4 दूना 8, इसको काटेंगे तो लगभग 11 8 11 ऐसे सॉरी 8 9 72, यानी आपका 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, सॉरी 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धवृत्त पर बना कौन होता है, जो अर्धवृत्त होता है, ठीक ना, ये आपका अर्धवृत्त होता है, तो इस पर जो कौन बनता है वो बनता है आपका 90 डिग्री का, यानी समकोण होता है, ठीक ना, आप इसको याद रखें समकोण। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालते हैं इसको, जैसे अभी एक वृत्त है, ठीक है, इसमें आपका यहाँ से ये लघु का आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आपका दिया है, आपको पूछ रहा है कि वृत्त दीर्घ का, तब क्या करें कि पूरे वृत्त में ये जो लघु है उसको घटा दें, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल में पाई स्क्वायर में जो लघु लघु कितना है आपका 12, उसको घटा दें, तो आपको पाई का मान 22/7, आर दिया आपका 7 गुना 7, 7 से 7 घटा, यानी 154 में 12 घटाएंगे तो आपका आएगा 154 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 142 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, मैंने मेथड बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई होती है θ/360 गुना 2 पाई आर। आपका थीटा पता है, आर पता है, पाई का मान पता है, तो आप उसको सॉल्व करें आराम से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी प्रकार, ताकि मैं तीन सेट और बचा है, मैं उसका जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और मैं जितने भी चैप्टर्स हैं उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चैप्टर वाइज वीडियो बना दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं छाट के उसको लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।